सो फ्रेंड बीबी रामपुर के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बहुत ही आसान तरीके से इलास्टिक वाली पैंट की कटिंग। ये हमारे पास नाप है, सेम इसी नाप की हमें पैंट की कटिंग करना है। बहुत ही इजी वे में कटिंग करने का तरीका इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ। ये कपड़े को हमने बिछा लिया है, बराबर से नाप लेना है कपड़े को। लगभग ये कपड़ा 2.25 मीटर है। इसमें आराम से आसानी से हमारी 30 प्लस लेंथ की पैंट की कटिंग हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कपड़े को फोल्ड करके कन्नी वाले हिस्से को अपनी तरफ बिछा लेना है। कुछ इस तरीके से बराबर से कपड़े को अच्छे से फोल्ड करना है, ताकि कपड़ा कहीं से भी छोटा बड़ा या कम बढ़ती ना रहे। इसको ठीक से बिछाने के बाद थोड़ा करीब आइए, मैं आपको बताता हूँ स्टार्टिंग कहाँ से करनी है हमें। सबसे पहले हम कपड़े को सीधा कर लेंगे, फुटे को रखकर एक निशान लगा लेंगे चाक से। ये हमारा कपड़ा सीधा हो गया। जो आड़ा टेढ़ा कपड़ा है उसको हम बाद में कटिंग कर देंगे। यहाँ से 2 इंच का निशान लगाना है। इस निशान से 2 इंच के बाद जो हमारा निशान रहेगा वो हमारा रहेगा पॉकेट का। 2 इंच के निशान के बाद 3 इंच का निशान लगाना है। 3 इंच के निशान के बाद हमें लगाना है 6 इंच का निशान। उसके बाद हमें लेंथ का निशान लगाना है। यहाँ भी 2 इंच का निशान लगाएंगे हम। यहाँ पर हमारा इलास्टिक आ जाएगा। इलास्टिक के लिए 2 इंच का हमने दबाव ऊपर छोड़ना है। अभी ये 2 इंच का जो निशान है यहाँ पर हम मार्क लगाएंगे पैंट की लंबाई नापने के बाद। ये हमारे पास नाप की पैंट है, इस पैंट की हम लंबाई नापेंगे। मिनिमम 35 पैंट की लंबाई है। मोरी भी नाप लेंगे हम। मोरी हमने लिख ली। मोरी है हमारी 15 बॉटम की, और लेंथ है हमारी 35। और यहाँ से हम इसका उड़ान भी चेक कर लेंगे, जिसे हम हिप भी बोलते हैं। हिप और उड़ान पैंट में लगभग बराबर ही रख देंगे हम। तो ये 34 है, 34 है। 35 लंबाई है, 15 मोरी है और 34 है हमारी उड़ान हिप। इलास्टिक भी हम इस पैंट के नाप के हिसाब से ही रखेंगे। तो इन 2 इंच का निशान लगाने के बाद यहाँ पर हमने 3 इंच का निशान लगाया, फिर 6 इंच का। ये हमारी पॉकेट लगेगी यहाँ पर। अब यहाँ से हम रखेंगे पैंट की लंबाई, जो कि रहेगी 35 निशान लगाने के बाद 4 इंच का हम एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ेंगे, जो कि हमारी मोरी में फोल्ड हो जाएगा। अब यहाँ से हम निशान लगाएंगे सीधा मोरी के लिए। ये दूसरा निशान लगाएंगे हम जो बढ़ता हुआ कपड़ा है उसके लिए। अब यहाँ मोरी है हमारी 15, तो हम आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। हम लगाएंगे 16 पे निशान। आधा इंच दबाव में चला जाएगा साइड में पुट्ठे में। और हमारा ये हिप है 34, तो 1 इंच प्लस करके हम यहाँ पर लगाएंगे निशान 18 पे, 36 पे। यहाँ से हम आसन का निशान लगाएंगे। लगभग 17 इंच पे हम आसन रखेंगे। यहाँ आसन का निशान लगने के बाद शेप हम नाप वाली पैंट के हिसाब से ही देंगे। जो शेप नाप वाली पैंट में है वही हम शेप यहाँ पर पैंट को अच्छे से कपड़े पे रखने के बाद। इससे फ़ायदा यह होता है कि हमारी जो पैंट है नाप वाली
उसमें लूज़ और टाइट की कोई भी गुंजाइश नहीं रहती है। ये हमने निशान लगा लिए, इसी निशान पे हमें सिलाई मारना है बाद में। ये हमारे निशान पूरे हो गए हैं पैंट के। अब हम इसको कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम एक्स्ट्रा जो हमारा कपड़ा है उसको काट के हम अलग कर लेंगे। अब हम निशान जो लगाया है हमने 17 इंच के आसन पे, उस पर हम कटिंग करेंगे। थोड़ा दबाव आसन के लिए भी हम छोड़ेंगे। लगभग 2 इंच का दबाव हमें छोड़ना है। फ्यूचर में कम या बढ़ती करना होगी पेंट की लूजिंग, तो ये दबाव हमारा काम में आएगा। ये पेंट की हमने कटिंग कर दी है। कुट के लगा लेंगे यहाँ पर हम मेन पॉइंट पे। अब हम दूसरा पार्ट काटेंगे पेंट का। मैं एक बार आपको रिपीट करा देता हूँ। यहाँ से 2 इंच का निशान लगाया हमने, 2 इंच से फिर 3 इंच का निशान लगाया है, 3 इंच से हमने जेब का निशान लगाया है 6 इंच। तो यहाँ पर हमारी पॉकेट लगेगी। ये पेंट वाली पॉकेट है, यहाँ पर हम पॉकेट अटैच करेंगे। अब मैं आपको दूसरा इसका पल्ला काट के दिखाता हूँ। इसके लिए भी हमें कपड़े को पे अच्छे से बिछाना होगा, और यहाँ पर हम जो बिछाएंगे फोल्ड वाला हिस्सा अपने पास रखेंगे और कन्नी वाला हिस्सा हम ऊपर की तरफ रखेंगे। ये जो हमारा साइड का कपड़ा बचा है इसको हम पेचे में लेंगे ताकि हमारा कपड़ा ज़्यादा से ज़्यादा बच सके। इसको अच्छे से बिछाने के बाद जो हमने पहले काटा था पार्ट, उस पार्ट को हम इस पे अच्छे से रखेंगे। ये हमारा पहला वाला पल्ला है, इस पल्ले को ही हम रख लेंगे इसके ऊपर। ठीक तरीके से कपड़े को अच्छे से बराबर से बिछाने के बाद फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। कहीं से भी ऊंचा नीचा नहीं रहना चाहिए। ये दूसरा पार्ट हम अब कट कर रहे हैं। सेम टू सेम यही निशान रहेंगे जिस पे हमें कटिंग करना है। एक्स्ट्रा कपड़ा हम इसकी कट कर देंगे। उसके बाद कुट के लगाएंगे हम मोहरी पे, और फिर हम लगाएंगे आसन पे कुट के। यहाँ पर हमारी रुमाली यानी मयानी अटैच होगी, यहाँ पर मोहरी बनेगी, और यहाँ पर हम निशान भी उठा देंगे। इसी निशान पे हमें स्टिच यानी सिलाई करना है। यहाँ पर भी हम चाक के निशान लगा देंगे ताकि हमें मोहरी बनाने में आसानी रहे। ये दोनों पल्ले पेंट के काटने के बाद अब मैं आपको इसकी मयानी और पॉकेट की कटिंग बताता हूँ। सबसे पहले हम मयानी काटेंगे। मयानी आप आइडिया से भी कटिंग कर सकते हैं, या फिर मयानी का एक रूल है, लगभग चौड़ाई इसकी रहती है 5 इंच, लंबाई लगभग रहती है 8 इंच। 8/5 की आप रुमाली यानी मयानी काट सकते हैं। अगर आड़ा टेढ़ा कपड़ा हो तो उसको कटिंग करके सीधा कर लीजिए। ये हमारी रुमाली कट गई, जिसे मयानी भी बोलते हैं। और अब हम पैंट की पॉकेट काटते हैं बचे हुए कपड़े में से। कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर हम 7 इंच चौड़ाई रखेंगे इसकी,
और लगभग लंबाई रखेंगे हम 14 इंच पॉकेट की। बेंगलोर बुटीक चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर कीजिए डेली की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए। यहाँ पर नए नए डिज़ाइन की कुर्ती और पैंट की स्टिचिंग के साथ कटिंग भी सिखाई जाती है। ये हमारी रुमाली और पैंट की पॉकेट कट चुकी है। लास्टिक काटने का भी बहुत इजी तरीका है। ये जो नाप वाली पैंट है इसके ऊपर लास्टिक रखेंगे हम। बराबर से रखने के बाद ½ इंच ज़्यादा लास्टिक काट के हम इसमें स्टिच करेंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलूँगा आपसे नई एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तब तक के आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए डेली स्टिचिंग और कटिंग सीखने के लिए। ये हमारी सिंपल पैंट की कटिंग रेडी हो गई है।